हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन पर आपको मालूम है कि मैंने जो भी फ़ाइनेंशियल एजुकेशन सीखी है या उससे जो मैंने फ़ायदा उठाया वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उससे मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को भी उसमें से जो भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो वो उठा सको। तो उसके लिए आपको फ़ाइनेंशियल जो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनके बारे में समझने के लिए पहले आपको उसके जो विषय हैं उनको समझना होगा। जैसे उसमें स्टॉक मार्केट आती है, उसमें सेविंग्स आती है, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरीके में, मतलब किस मोड में इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे ही एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है। तो मैं जितना भी जो कुछ आप लोगों को बता सकता हूँ मैं बताता रहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि मतलब उनको फ़ायदा हुआ है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। और पहले ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं अपने मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पर देता था, पर फिर मैंने ये सेपरेट चैनल बनाया क्योंकि उस पर और भी मुद्दों पे बात होती थी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हर किसी से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल टॉपिक जो है, तो इसलिए इसके लिए एक सेपरेट चैनल मैंने बनाया। और तो जैसे मैंने इसमें एक एसेट लाइबिलिटी के बारे में वीडियो डाला हुआ है कि भाई एसेट क्या होता है। एसेट जो आपकी जेब में 1 रुपया दे, 1 रुपया बढ़ाए, 1 रुपये की इनकम दे, उसको हम एसेट बोलते हैं। और लाइबिलिटी वो होती है जो आपके जेब से 1 भी रुपया निकाले, मतलब आप कुछ आपका पैसा घटाए, चाहे मेंटेनेंस के नाम पे, चाहे उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो उसकी कीमत डाउन हो, किसी भी वजह से वो डाउन हो, मतलब आप कटौती कर रही है आपकी जेब में, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल की, और फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा पार्ट है। देखो, पैसा तो हर कोई कमाता है, एक रिक्शे वाला भी कमा रहा है, एक उद्योगपति भी पैसा कमा रहा है। तो पैसा तो हर कोई कमाता है, पर उद्योगपति भी बहुत बड़ा उद्योगपति या बिजनेस टाइकून बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, एक रिक्शे वाला उद्योगपति तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, या एक रिक्शे वाला या एक रिक्शे वाले से मेरा मतलब है कि गरीब तबका जो मेहनत करके पैसा कमाता है और थोड़ा बहुत जोड़ता भी है, वो एक संपन्न बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो उन पैसों का क्या करता है, मतलब क्या करता है। आप उसको सेविंग अकाउंट में रखते हो, घर में रखते हो, क्या करते हो, ज़मीन खरीदते हो, सोना खरीदते हो, या कहीं और इन्वेस्ट करते हो, वो सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत मेन पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी तरह के होते हैं, किस किस तरीके से किए जा सकते हैं, होते तो बहुत तरह के, पर उनमें भी किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, जैसे या टाइटल में पढ़ा होगा। हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स में करनी चाहिए, लाइबिलिटी में नहीं, ये तो क्लियर बात है। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन पेपर एसेट और एक होता है पेपर एसेट। अब दुनिया बदल रही है, इंटरनेट की दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, तो इसमें हो क्या गया है कि नॉन पेपर एसेट की दुनिया आ गई, वर्चुअल दुनिया आ गई है। अब आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, डीमेट अकाउंट खोल लेते हो, या बिना डीमेट अकाउंट के भी आप डायरेक्ट, मतलब शेयर, आपने ऐप के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया, आपने ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, आपने ऐप के थ्रू गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लिया, पेपर गोल्ड जिसे बोलते हैं, मतलब फिजिकली सोना नहीं है पर सोने की वैल्यू का आपने वो रख लिया है। इसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, पर आज की डेट में हम बात करेंगे नॉन पेपर एसेट क्या होता है। तो हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे पेपर एसेट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में इनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। 3 वीडियो बनेंगे हमारे। तो सबसे पहली बात कि आज के एक ट्रेंड चल रहा है नॉन पेपर एसेट में इन्वेस्ट करने का। तो मैं बता रहा हूँ कि पेपर एसेट में इन्वेस्ट करने का दौर चल रहा है। तो नॉन पेपर एसेट क्या होते हैं? नॉन पेपर एसेट का मतलब होता है जो फिज़िकल रूप से, भौतिक रूप से आपके पास है। तो नॉन पेपर एसेट में जब सबसे पहले जो चीज़ आती है, जैसे कि सोना, गोल्ड। आपने फिजिकली गए, आपने गोल्ड कॉइन खरीदा या कोई ज्वेलरी खरीदी या जो भी कुछ खरीदा, भाई आने वाले दिनों में सोना महंगा ही होता है, तो वो एक तरह का एसेट है। तो पर वो जो एसेट है वो फिजिकल एसेट है। आपने 1 तोला सोना खरीदा, तो 1 तोला सोना का पैसा दिया, तो आपके हाथ में 1 तोला सोना आया। इसको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड, मतलब भौतिक रूप से सोना आपके हाथ में, आप उसे छू सकते हो, उसे उठा सकते हो, उसे जाके बेच सकते हो, उसे ले जा सकते हो अपने साथ, ठीक है, मतलब फिजिकली है वो आपके पास। इसको बोलते हैं नॉन पेपर एसेट। ऐसे ही और कौन से नॉन पेपर एसेट होते हैं? नॉन पेपर एसेट होते हैं जैसे कि ज़मीन, प्रॉपर्टी। आपने कोई घर खरीद लिया, कोई ज़मीन खरीद ली, कोई दुकान खरीद ली, तो ये नॉन पेपर एसेट है। ये जो नॉन पेपर एसेट में अब ना धीरे धीरे जो
पुरानी सोच के लोग हैं वो निवेश करते हैं, नई सोच के लोग अब सब नई सोच के जो भी लोग हैं वो नॉन पेपर एसेट में इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं आजकल, और पुरानी सोच के लोग जो है वो पेपर एसेट में, यार मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। नॉन पेपर एसेट में प्रॉपर्टी और गोल्ड आती है, तो जो पुराने लोग हैं वो नॉन पेपर एसेट में उनका रुझान रहता है रूढ़िवादी सोच की वजह से, या वो फिज़िकली कहते हैं कि पैसा दिए तो फिज़िकली चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और जो नई जनरेशन है जो इंटरनेट के आने के बाद पैदा हुई है, या जो बचपन में जिनके इंटरनेट आ गया तो उन्होंने पूरा जीवन देखा है, अभी इंटरनेट को देखा है, तो उनको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, उनको मालूम है कि हाँ भाई ये सब जेन्युइन है, तो वो लोग अब जो है पेपर एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वर्चुअल दुनिया में जीते हैं, ऐप के थ्रू स्टॉक्स खरीद लिया। आपको पता है पहले जब मटेरियलाइज स्टॉक्स होते थे तो आप शेयर खरीदते थे तो आपको एक लंबा चौड़ा एक कागज़ मिलता था, फाइल मिलती थी कि आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा है, आपको उस फाइल को संभाल के रखना पड़ता था, मटेरियल था ना पेपर। फिर बाद में आया डीमैट, डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज, तो फिर वो सब वर्चुअल हो गया, उस पर हो गया, आप सिस्टम पर हो गया, पेपर की ज़रूरत नहीं है। अब आपका फ़ोन चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आप पता लगा लोगे, आपको अपना आईडी पासवर्ड ये सब देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, पैन नंबर वगैरह, वो बता देंगे जी आपने कब कहाँ कितना निवेश किया था। तो इसके फ़ायदे क्या हैं नॉन पेपर एसेट के, और नुकसान क्या है ये हम आगे बात करेंगे। तो आज हमने नॉन पेपर एसेट, तो अब आपको ये मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है। जगहें तो बहुत सारी इन्वेस्ट करने की, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, आरडी है, बॉन्ड्स हैं, इंडेक्स फंड है, शेयर मार्केट है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं निवेश करने के। पर इन तरीक़ों में भी निवेश करने के दो रास्ते हैं, एक पेपर एसेट और एक नॉन पेपर एसेट। तो अब आपको ये डिफरेंस मालूम पड़ गया। अगली बार हम पेपर एसेट्स की काउंटिंग करेंगे कि क्या है, और फिर तीसरे वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंस पर बात करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, और दोनों के ही फ़ायदे और नुकसान है, ये भी ध्यान रखना। देखो जो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं या जिनको वो है, तो उनको वो हमेशा पेपर एसेट पे विश्वास रखेंगे, और या फिर मैं भूल गया, नॉन पेपर एसेट पे विश्वास करेंगे। मतलब जो डॉक्यूमेंट, मतलब जो फिज़िकली हो आपके पास हो, जैसे ज़मीन होती है, घर होता है आपके पास, जब फिज़िकली होता है। और जो नई टेक्नोलॉजी वाले हैं वो नॉन पेपर एसेट, मतलब कि सब ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और इस पे हो रहा है। तो दोनों को ही अपना अपना तरीका सही लगता है, पर सच ये है कि दोनों के ही फ़ायदे भी हैं, दोनों के ही नुकसान भी हैं, और किसी भी एक को पूरी तरह छोड़ना भी गलत है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हम जब तीसरे वीडियो में बात करेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे कि किसी भी एक रास्ते को आप चाहे पसंद ना करो, पर उसको भी आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके चलना पड़ेगा, और इसके बहुत गहरे परिणाम हैं। ये मैं बताऊंगा आपको तीसरे वीडियो में कि मतलब ये आपके फ्यूचर के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको नॉन पेपर एसेट वाला समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम पेपर एसेट का बनाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।